सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शेनिन डेथ गॉड के ट्रायल में पहुंच चुकी थी, जहां डेथ गॉड ने उसे एक मिशन सौंपा था स्टिक्स नदी से भाग चुकी 5 पापी आत्माओं को पकड़ने का। शेनिन ने उन बुरी आत्माओं को एक एक करके खत्म कर दिया, लेकिन जब वो आखिरी आत्मा फ्लावर ऑफ ब्लड तक पहुंची तो सब कुछ बदल गया। वो आत्मा बाकी सबसे अलग थी, उसके अंदर भावनाएं थी, दर्द था और अपनी बेटी से मिलने की तड़प थी। शेनिन उसे स्टिक्स रिवर तक ले गई और वहीं उसे एक दिल दहला देने वाली सच्चाई का पता चला। डेथ गॉड आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं करता था, बल्कि उन्हें अनंत काल के लिए स्टिक्स रिवर में कैद कर देता था, ताकि वो अपनी शक्ति को बनाए रख सके। यानी आत्माएं न मर पाती थी न जी पाती थी, बस हमेशा के लिए दर्द में डूबी रहती थी। यही वो पल था जब शेनिन डेथ गॉड के खिलाफ खड़ी हो गई। हमें बताया जाता है कि शुरुआत में बाकी देवताओं को गॉड ऑफ डेथ में किसी बुराई का एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि सभी देवता गॉड ऑफ क्रिएशन के कर्तव्यों में व्यस्त थे, ताकि होली डीमन कॉन्टिनेंट प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ सके। लेकिन फिर जब कॉन्टिनेंट में आपदाएं आने लगी और डीमन प्रकट होने लगे, लोगों की मौतों ने जीवन और मृत्यु का संतुलन तोड़ दिया और यहीं से गॉड ऑफ डेथ अपने मार्ग से भटक गया। वो जिन भी आत्माओं को अपने किंगडम ऑफ डेथ में लाता था, उन्हें पुनर्जन्म देने के बजाय हमेशा के लिए स्टिक्स रिवर में कैद कर देता था। कोई नहीं जानता था कि डेथ गॉड के इस अचानक बदल जाने की असली वजह क्या थी। बस इतना पता था कि जीवन और मृत्यु की शक्ति रखने वाला वो देवता खुद अपने भाग्य से गद्दारी कर चुका था और अब वो एक फॉलन गॉड बन चुका था। डेथ गॉड गरजते हुए कहता है, तुम मेरी गॉड ऑफ डेथ ट्रायल को पूरा करने आई थी ताकि मेरी जगह ले सको, तो फिर मेरी सत्ता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कैसे की। वो लेडी और उसकी बच्ची कांप रही होती है। शेनिन गुस्से में कहती है, तुम भगवान कहलाने के लायक नहीं हो, भगवान के नाम पर तुम एक कलंक हो। डेथ गॉड हंसता है, तुम जैसे मूर्ख इंसान भगवान के बारे में जानते ही क्या हो। और तभी वो अपने शेडो इंटेंड प्रिजन किल स्लेश से हमला कर देता है। शेनिन अपने साइज से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वार बेहद ताकतवर होता है। वो चट्टानों से टकराते हुए नीचे गिर जाती है। डेथ गॉड बिजली जैसी रफ्तार से उसके सामने आ जाता है और लगातार कई स्लेश करता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी, शेनिन को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचती। वो तुरंत अपनी शेडो प्रिजन क्लोन टेक्निक एक्टिवेट करती है। चारों तरफ से शेनिन के क्लोन डेथ गॉड को घेर लेते हैं और एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन डेथ गॉड अपनी भयानक डेथ एनर्जी रिलीज करता है, इतनी शक्तिशाली कि सारे क्लोन पल भर में नष्ट हो जाते हैं। शेनिन अब कई स्पीयर्स से एक साथ हमला करती है, लेकिन डेथ गॉड की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो हर अटैक से बच जाता है। वो क्रो फॉर्म में बदलकर पीछे से हमला करता है। शेनिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। वो चट्टानों से टकराते हुए काफी दूर चली जाती है। डेथ गॉड उसे जरा भी संभलने का मौका नहीं देता और ऊपर से माउंटेन लेवल अटैक करता है। शेनिन चट्टान को चीरते हुए फिर से खड़ी हो जाती है, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था, क्या यही है डेथ गॉड की असली शक्ति? ये तो उस प्रोजेक्शन से बिल्कुल अलग है जिससे टीचर इलेक्ट्रोलक्स ने मुझे ट्रेन किया था। उसके अटैक से इस दिव्य शक्ति के सामने तुच्छ लग रहे थे। शेनिन अब कमजोर पड़ने लगी थी, उसके शरीर पर जख्म साफ दिख रहे थे, फिर भी वो हर बार उठ खड़ी रहती थी। डेथ गॉड गुस्से में कहता है, तुम मूर्ख हो जो मेरी योजनाओं में दखल दे रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड की अथॉरिटी पर सवाल उठाने की? वो डेथ स्कल से लगातार हमला करता है और कहता है, तुम सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर से हमला करना जानती हो और गॉड की शक्ति का सामना करना चाहती हो। हर चीज की एक सीमा होती है। शेनिन हर वार से बचते हुए आगे बढ़ती रहती है। अब डेथ गॉड अपने डेथ रिबन से भी हमला करता है। शेनिन पूरी स्पीड से हर अटैक को चकमा देती है, लेकिन तभी डेथ गॉड अपनी दिव्य शक्ति से उस पर भारी प्रेशर डाल देता है। शेनिन नीचे गिरकर एक चट्टान पर जा लगती है। डेथ गॉड ठंडे स्वर में कहता है, मेरे खिलाफ जीतना असंभव है। इस संसार में सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। इस परमेश्वर की सत्ता से बचने की उम्मीद तक मत करना। और वो शेनिन पर फिर से सीधा हमला कर देता है। शेनिन अपनी साइड वेपन के साथ उस हमले को रोक तो लेती है, लेकिन जबरदस्त ताकत के कारण वो काफी दूर तक फिसल जाती है। डेथ गॉड फिर से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन शेनिन हार मानने वालों में से नहीं थी। वो खुद से कहती है, मास्टर ने एक बार कहा था कि गॉड से भी ऊपर नेचुरल रूल्स की लड़ाई होती है। अगर मैं नेचुरल लॉ की शक्ति को कंट्रोल करना सीख जाऊं तभी कुछ मुमकिन हो सकता है, क्योंकि गॉड के बेंच मार्क को सिर्फ स्पिरिचुअल पावर से ही पार नहीं किया जा सकता। लेकिन शेनिन अब भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर डेथ गॉड किस तरह की शक्ति इस्तेमाल कर रहा है जो उसे इतना ताकतवर
बनाती है। और आखिर गॉड की शक्ति होती क्या है जो एक इंसान को देवता बना देती है? डेथ गॉड के भयानक दबाव से शेनिन सीधे स्टिक्स रिवर में जा गिरती है। डेथ गॉड ठंडी आवाज में कहता है, बच्ची अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। वो अपना साइड वेपन बाहर निकालता है और अपना गॉड रेथ एक्टिवेट कर देता है। एक पल के लिए पूरी जगह जम सी जाती है और तभी वो वॉइड एंड स्लेश से शेनिन पर वार करता है। शेनिन तुरंत अपना प्यूरिफिकेशन डोमेन एक्टिवेट कर लेती है। उसका ब्लूमिंग लोटस अटैक डेथ गॉड के उस स्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देता है। डेथ गॉड हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल वो ड्यूअल स्लेश से फिर हमला करता है। इस बार भी शेनिन पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने पावरफुल स्लेश से उसके वार को काट डालती है। डेथ गॉड गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि अपने डोमेन के भरोसे तुम मुझे हरा सकती हो? तुम नश्वर मनुष्यों की शक्ति हम गॉड्स की डिवाइन पावर के सामने बिल्कुल वर्थलेस है। शेनिन जवाब देती है, मेरे पास वो शक्तियां भी है जो मुझे एक गॉड नहीं दी है। और वो डेथ गॉड के 7 आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए 5th आर्ट डेथ साइलेंट एनाइलेशन से हमला करती है। लेकिन डेथ गॉड भी अपने स्लेश से पलटवार करता है। शेनिन को एक जबरदस्त झटका लगता है और वो नीचे जमीन पर जा गिरती है। डेथ गॉड हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी दी हुई शक्तियों से ही तुम मुझे मार डालोगी? तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। अब भी शेनी समझ नहीं पा रही थी कि उन दोनों के बीच शक्ति का असली अंतर क्या है। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो उसे गॉड बनाती है? लेकिन जब वो शांति से सोचती है तो उसे एहसास होता है, मेरी शक्तियां मुझे एंडलेस डार्कनेस, दर्द और पीड़ा सहकर मिली है। मैंने बार बार मरने जैसा दर्द झेला है और उसी रास्ते से मेरी शक्ति जन्मी है। इन्हीं से मेरे 7 आर्ट्स बने हैं। ये डेथ गॉड की टेक्निक नहीं है। और तभी जैसे ही शेनिन आगे बढ़ती है, स्केलेटन हैंड्स उसके लिए रास्ता बनाते चले जाते हैं, क्योंकि अब शेनिन अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल कर रही थी। वो अपने बालों को झटकती है और अपने अंतहीन दर्द से डेथ गॉड को जकड़ लेती है। फिर वो 6th आर्ट डेथ इन जर्नी का इस्तेमाल करते हुए हमला करती है। एक भयानक विस्फोट होता है। ये हमला इतना शक्तिशाली होता है कि डेथ गॉड का साइड वेपन तक टूट जाता है। उसके सीने पर उस स्लेश से एक गहरा घाव बन जाता है। डेथ गॉड गुस्से से दहाड़ उठता है, ये असंभव है, ये मुझे चोट कैसे पहुंचा सकती है? उसके गुस्से से उसका ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। वो अपनी फुल पावर अनलिश कर देता है। इस जबरदस्त दबाव से शेनिन का साइड वेपन भी टूटकर बिखर जाता है, लेकिन शेनिन हार नहीं मानती तो फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगती है। इस बार डेथ गॉड की आंखों में डर साफ नजर आने लगता है। वो बुदबुदाता है, इस लड़की को अब मुझे नष्ट करना ही होगा। और वो अपने ट्रू डेथ गॉड की डिवाइन बॉडी में तब्दील हो जाता है और कहता है, अब तुम कभी भी गॉड नहीं बन सकती। इतना भयानक प्रेशर होता है कि शेनिन हिल तक नहीं पाती। डेथ गॉड अपनी शक्तियों से उसे जकड़ लेता है। वो कहता है, अब मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगा जो मैंने तुम्हें दिया था, जिसमें तुम्हारी ये जिंदगी भी शामिल है। डेथ गॉड शेनिन की सारी पावर उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करने लगता है। शेनिन को असहनीय दर्द होता है। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। डेथ गॉड ठंडी आवाज में कहता है, यही वो कीमत है जो तुम्हें मेरे खिलाफ जाने की वजह से चुकानी पड़ेगी। शेनिन अब एक नश्वर इंसान की तरह नीचे गिरने लगती है। स्टिक्स रिवर में मौजूद आत्माएं उसे खींचकर नीचे ले जाती है। डेथ गॉड उनमें से कुछ आत्माओं को अपने पास खींच लेता है ताकि उनके दुख से अपनी शक्ति को और बढ़ा सके। स्टिक्स रिवर में मौजूद सभी आत्माएं बेहद दर्द में थी। वो दर्द से तड़प रही थी। उनकी कराहें, उनकी चीखें, उनकी बेबस पुकारें, सब कुछ शेनिन को साफ साफ सुनाई दे रहा था। लाखों लोगों का दर्द, लाखों लोगों का दुख जो वो लाखों लोगों से इस नदी में झेलते आ रहे थे, उन सभी की आहें, उन सभी की सिसकियां शेनिन के दिल को चीर रही थी। अब शेनिन को समझ आने लगा था कि इस अंधेरे में लोगों का दर्द और दुख भरा हुआ है। यहाँ आत्माएं धीरे धीरे अपनी यादें खो देती है जिनसे वो प्यार करती थी। माँ, बेटी, प्रियजन, सब कुछ मिट जाता है और आखिर में जो बचता है वो है सिर्फ दर्द और सिर्फ दुख। और यही इस डेथ गॉड की शक्ति का असल सोर्स है। लेकिन शेनिन सोचती है, हम दोनों के बीच यही फर्क है। मैं दर्द से नहीं, प्यार की बदौलत आगे बढ़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे अपने हाउचेन को बचाना है, चाहे इसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और ये सब सिर्फ उसी के लिए है। शेनिन अब इटर्नल मेलोडी नेकलेस को पकड़ती है और उसकी मदद से वहाँ मौजूद सभी आत्माओं की एनर्जी अपने अंदर सोखने लगती है। दर्द, दुख, आए, सब कुछ उसकी रूह में समा रहा था। लेकिन इस बार ये दर्द उसे तोड़ नहीं रहा था, बल्कि उसे और भी मजबूत बना रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।